हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हमेशा की तरह कुछ नया सीखेंगे। और इस वीडियो के में आप थंबनेल ही देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है हाउ जेप्टो एंड ब्लिंकिट डिसाइड्स टू डिलीवर योर ऑर्डर। जेप्टो जो ब्लिंकिट हमारा ऑर्डर डिलीवर करती है, हमारे पिकअप लेती है, उनका अंदर का और एल्गोरिथम काम कैसे करती है, उनका अंदर का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, ये हम सारी चीज़ें जानेंगे आज। और जो बिल्कुल लो लेवल पे लाला लोग होते हैं, वो लोग डिसाइड कैसे करते हैं, उनको तो नहीं पता एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, वो लोग क्या डिसाइड करते हैं। तो हम एक समझेंगे कि बेसिकली उनकी एल्गोरिथम काम कैसे करती है। तो यार, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप हो, एक यूज़र है, ठीक है। ये यूज़र जहाँ पे मैंने बनाया, ये इसका एड्रेस है। जब ये ऑर्डर अपना, इसको कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है, तो जब ये ऑर्डर अपना क्रिएट करता है, फॉर एग्जांपल जेप्टो की बात कर रहे हैं हम लोग, दोनों का सेम ही है। तो फॉर एग्जांपल जिस पिन कोड पे इसने बनाया हुआ है अपना, जिस पिन कोड पे ये है, उस पिन कोड में दो स्टोर्स हैं, S1 S2। तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर है वो डिसाइड कैसे होगा कि ये S1 एक्सेप्ट करेगा या S2 एक्सेप्ट करेगा। तो यार, इसमें दो तीन क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये होता है कि वो चेक करेंगे कि कौन से स्टोर पे जो यूज़र ने ऑर्डर किया है वो सामान है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने केले ऑर्डर किए, S1 के पास केले हैं और S2 के पास केले नहीं हैं। तो ऑब्वियसली S1 पिकअप एक्सेप्ट कर लेगा, S2 नहीं करेगा। बट आपने केले ऑर्डर किए और S1 S2 दोनों के पास हैं। तो फिर क्या, कौन सा क्राइटेरिया वो चेक करेंगे, तो वो दूसरा क्राइटेरिया चेक करेंगे कि कौन से जो स्टोर है उसके पास पेंडिंग पिकअप्स कितने बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल S1 के पास 10 पेंडिंग पिकअप्स हैं, S2 के पास 5 पेंडिंग पिकअप्स हैं। तो मतलब अपने पेंडिंग पिकअप से S2 जल्दी फ्री होगा, तो S2 एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहला क्राइटेरिया तो यही हुआ कि पेंडिंग पिकअप से S2 ने एक्सेप्ट कर लिया। S1 बिजी था, उसके पास ऑलरेडी 10-20 पिकअप्स पेंडिंग पड़े थे, वो पहले अपने अभी के करंट को ड्रॉप डिलीवर करता, फिर जो पेंडिंग थे उनको उठाता। तो S2 यहाँ पे क्रॉस हो गया, S1 क्रॉस हो गया, S2 ने यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर लिया। अब यार, S1 के पास ना, फॉर एग्जांपल 5 डिलीवरी बॉय हैं, ठीक है। D1, D2, D3, D4, D5। अब ये डिसाइड कैसे करेगा कौन सा डिलीवरी बॉय उस यूज़र के जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने ऑर्डर किया 10 बजे सुबह, संडे का दिन था। और यहाँ पे सारे, जब S2 ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, अब S2 स्टोर ने क्या किया कि वहाँ पे एक लाला बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, कौन से डिलीवरी बॉय को दे दे, किसी को भी थोड़ी दे सकता है। तो वो डिसाइड देखेगा कि सबसे पहले कौन सा फ्री है। यार, पाँचों के पाँचों ही फ्री नहीं है, पाँचों के पाँचों डिलीवरी बॉय फ्री नहीं है, तो फिर क्या सोचेगा वो। यहीं पे कैसे एल्गोरिथम काम करती है, क्या वो सोचते हैं, पाँचों के पाँचों फ्री नहीं है तो वो देखेगा कि पाँचों के पाँचों में से कौन कब फ्री हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये जो D1 है, ये 10:20 पे फ्री हो रहा है, और ये 12 बजे फ्री हो रहा है, ये 1 बजे फ्री हो रहा है। जो D3 है, ये हमारा 10:05 में फ्री हो रहा है। और जो D5 है, ये रात को 6 बजे फ्री, शाम को 6 बजे फ्री हो रहा है। तो उसने सबसे निकाला कि कौन कितने बजे फ्री हो रहा है। अब बताओ कि असाइन कैसे होगा कि ये लोग फ्री होते ही जो यूज़र है उसको जो केले थे वो डिलीवर कौन करेगा। D3 डिलीवर करेगा। आप लोग यही सोचेंगे कौन, क्योंकि सबसे कम टाइम में तो यही फ्री हो रहा है। D3 तो 10:05 फ्री हो रहा है, तो ये तो वो कर देगा, यहीं से इसको पास कर देगा ऑर्डर। लेकिन यहीं लो आप लोग फंस जाते हैं। इसमें एक और यूज़ केस है कि जो D3 है वो 10:05 से फ्री तो हो रहा है, डी D1 जो है वो 10:20 फ्री तो हो रहा है। तुम कायदे से तो आपके कहने से D3 को पिकअप दे देना चाहिए, क्योंकि वो फ्री 10:05 पे हो जाएगा, वो 10 जो उसके बाद जो पिकअप रहेगा यूज़र को पास कर देगा। लेकिन यार, इसका केस ये है कि फॉर एग्जांपल D3 जो यूज़र का एड्रेस है उससे 120 किलोमीटर दूर है। तो ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि ये D1 मान लो कि 100 किलोमीटर दूर है। तो आपको क्या लगता है कौन सा इसमें जल्दी पहुंचाएगा? ऑब्वियसली D1 वाला।
बट ये मान लो कि चलो इसको 11 कर देते हैं, ये 11 बजे फ्री हो रहा है, और ये सिर्फ जो D2 है, इसका जो लास्ट ऑर्डर है वो यूज़र से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऑब्वियसली यार D2 वाला सेलेक्ट करेगा। कायदे से D3 वाला पहले फ्री हो रहा था जल्दी, लेकिन उसके वो यूज़र के एड्रेस से 120 किलोमीटर दूर है, तो उसको आने में पता नहीं कितना टाइम बच जाए, 11:30 बज जाए या 12 बज जाए। उसके बाद D1 फ्री हो रहा था, वो 10:20 से फ्री होता, उसका भी 100 किलोमीटर था, उसको भी आने में 11:30 बज सकते हैं। लेकिन जो D2 था वो 11 बजे फ्री होगा। जैसे 11 बजे फ्री होगा, वो चेक करेगा कि यार वो तो सिर्फ यूज़र का जो एड्रेस है जहाँ पे केले उसे ऑर्डर करने हैं, वो तो सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो वो 2 किलोमीटर पे ही 2 किलोमीटर उसके लिए पास है, तो ये 11 बजे फ्री होके यूज़र को 11:10 तक ज़्यादा से ज़्यादा केले ऑर्डर कर सकता है। तो जो लाला था यहाँ पे S2 स्टोर का, उसने D2 को असाइन कर दिया, और D2 ने आके आपको केले दे दिए, और फिर आपने केले खाए और आप खुश हो गए। सो थैंक यू। ऐसे हमने देखा कि कैसे एल्गोरिथम काम करती है, और वो डिसाइड करते हैं कौन सा स्टोर सेलेक्ट होगा। अगर सेम पिन कोड में बहुत सारे स्टोर्स हैं, और अगर एक स्टोर के अंदर बहुत सारे डिलीवरी वाले हैं, तो कौन से डिलीवरी बॉय को ऑर्डर दिया जाएगा और वो डिलीवर करेगा। तो थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।